इसके बारे में मुझे पता लगाना ही होगा। ये कौन फोन कर रहा है? और इस पे माया लिखा हुआ है। तेरी इतनी हिम्मत बार बार फोन कर रहे हो? अगर फिर से फोन किया ना तो सीधा पुलिस थाने लेके जाऊंगी, समझ गए ना? पुलिस खुद ही तेरा पता निकाल कर सीधा जेल में डालेगी। फिर जेल का बासी खाना खाकर 1 2 3 करके सलाखें गिनते रहोगे, समझे? याद रखना, तू माया को जानता नहीं है। इतना बड़ा गुंडा है ना तो सामने आ जा, मुझे भी देखना है तू क्या करता है। अब बोलना, बोलता क्यों नहीं है? अब तक तो बहुत चिल्ला के बात कर रहा था ना, अब क्या हो गया तुझे? बोलती बंद हो गई तेरी? माया, अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने? माया मैं मुत्तू बोल रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रहे हो तुम? तुम किससे बात कर रही हो? ये नंबर तुम्हें किसने दिया? तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे बात कर रही हो? बताओ माया, तुम किसी मुश्किल में हो क्या? देखो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तब से क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुत्तू जी, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन क्या माया, बोलो तो सही। मुत्तू जी, बहुत दिनों से कोई मुझे फोन करके परेशान कर रहा है। पता नहीं उसे मेरा नंबर कहां से मिला, इसलिए मैंने अपना फोन बंद करके रखा था। इतनी सी बात के लिए घर वालों को क्यों परेशान करना, मैं खुद ही संभाल लूंगी मुत्तू जी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये फोन आपके पास कैसे आया? यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ। मैं जब नहाकर निकला तो ये फोन बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था, रिंग बज रहा था और नंबर भी तुम्हारा ही दिख रहा था, इसलिए मैंने उठाया। ये कोई छोटी बात नहीं है माया, हमें जल्दी से इसका हल ढूंढना होगा। क्या हल है मुत्तू जी? तुम एक काम करो, नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। भैरव, शर्मिला, कार्तिक, भैरव, भैया। बाकी सब कहाँ हैं? भैया। क्या हुआ भैया, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये फोन किसका है? ये फोन के लिए इतना गुस्सा कर रहे हो भैया? ये जिसका भी फोन है मैं उसकी चमड़ी उतार दूंगा। जो तमीज से बात करना नहीं जानता वो हमारे घर में एक पल भी नहीं रह सकता। मैं अभी के अभी उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगा और उसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। उसके किए हुए गलती की सजा देकर ही भेजूंगा। आखिर हुआ क्या भैया? कोई आज माया को बार बार फोन करके परेशान कर रहा है और ऊपर से मेरे कमरे में आकर मेरे बिस्तर के नीचे फोन रखकर चला गया। जरूर ये काम इसी घर के किसी इंसान ने किया है, नहीं तो ये जिसने किया है उसके बारे में किसी ना किसी को पता ही होगा। अगर तुम में से किसी को पता है तो अभी के अभी मुझे बताओ। अगर मुझे बाद में पता चला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। भैया, मुझे लगता है ये काम बेली का ही होगा। मैंने उसे ऊपर जाते अपनी आंखों से देखा था भैया। हाँ भैया, मैंने भी देखा था। बेली को बुलाकर पूछ लेते ना। बेली, बेली, बेली। क्या हुआ दीदी? बेली, ये फोन जो भैया के हाथ में है
वो तुमने ही रखा था इनके रूम में ना? हाँ, ये फोन तुमने ही रूम में रखा था ना? हाँ। नहीं, मुझे नहीं पता। अरे मैंने ऊपर जाते हुए तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा था। हाँ, ये बात सच है कि मैं ऊपर गई थी, पर मैं तो घर के काम कर रही थी। मैं मुथ्थू जी के कमरे में गई नहीं, आज ही नहीं, बहुत दिन हो गए उनके कमरे में नहीं गई मैं। अरे ये लोग तो बेली पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुत्तू जी, मुझे नहीं लगता ये काम बेली ने किया है। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, मुझे उस पर भरोसा है। माया, अगर ये सब इसने खुद ने किया होगा तो किसी और से करवाया होगा। बेली को सबके सामने यूं जलील करना ठीक नहीं है। घर में इतने सारे लोग हैं, फिर भी सब बेली पर इल्जाम लगा रहे हैं। माँ के आने से पहले सच बता दो, वरना तुम्हें पता है ना माँ कैसे मुंह खुलवाती है। दीदी, जब से मुथ्थू जी और माया दीदी की शादी तय हुई है ना, तब से मैं उनके कमरे में बिल्कुल भी नहीं गई। आप मुथ्थू जी से पूछ सकती हो, इस घर में मेरी हैसियत क्या है, मेरी क्या जगह है, ये मुझे अच्छे से पता है। रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मन करता है, इतना अच्छा खाना बनाती हो। रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाने का भाग्य किसे मिलेगा क्या पता। इस बंदरे से शादी हाँ कर लूंगा। वो ठीक है, लेकिन इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लाई? पेटी में कुछ पैसे रखे थे और घर में रखा हुआ गुल्लक भी तोड़ दिया मैंने। हाथों में क्या है, दिखाओ मुझे। जब मुझे पता चला कि मेरी शादी मुथ्थू जी से नहीं होगी, उस वक्त मैं बहुत टूट गई थी। लेकिन अब मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि शादी जल्दी हो जाए आपकी। जो तकलीफ मुझे हो रही है, मैं नहीं चाहती माया दीदी को हो। अगर मेरी बातों से आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा तो मैं अपने भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, शायद फिर आपका शक दूर हो जाए। मेरे लिए भगवान और मुथ्थू जी में ज्यादा अंतर नहीं है। मेरे लिए भगवान से बढ़कर आप हो। मैं आपकी कसम खाती हूँ। तुम्हें कसम खाने की जरूरत नहीं है बिल्ली। आज तक इस घर में कोई तुम्हें समझ नहीं पाए, देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है बिल्ली।
आज के बाद तुम में से कोई भी बेली पर उंगली उठाने की गलती मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। ये फोन किसका है वो मैं जल्दी से पता लगाऊंगा। इस बार तो वो बच गया, लेकिन अगली बार वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। सब लोग चले जाओ, मैंने कहा चले जाओ। मुत्तू जी, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। मुझे माफ कर दीजिए मुत्तू जी। कोई बात नहीं माया, तुम्हें कुछ हो जाए और मैं चुप बैठा रहूं, ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हें कुछ हो जाए और मैं चुप बैठा रहूं, ऐसा हो सकता है क्या? एक एक की चमड़ी उधेड़ दूंगा। अगर वो दोबारा कॉल करे तो मुझे आकर बताना, ठीक है ना? ठीक है मुत्तू जी। दीदी, मुझे बर्तन साफ करने हैं, मैं चलती हूँ। माया, क्या ये उसी शक्ति का काम हो सकता है? किसका काम है पता नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी में शांति बिल्कुल नहीं है। वो काम मुझ पर छोड़ दो। अंदर साड़ी और गहने रखे हैं, तुम लोग उस पर ध्यान रखो। चलो जाओ, निकलो। घर से बाहर तो निकलोगी ना? घर बैठे कपड़े जेवर देख रहे हो, देखते जाओ। अब तुम्हारे गले में सोने का जेवर नहीं, सिर्फ दुखों का हार पहनाऊंगा मैं। भगवान, मुझे मौत दे दो। मुझसे अब ये तकलीफ सही नहीं जा रही है। जिंदगी का बोझ नहीं उठाया जा रहा है। मैं मुत्तू जी को अपनी जिंदगी मान बैठी थी और अब वो मेरी जिंदगी में नहीं रहे। मुझे बताओ, मैं किसके पास जाऊं और किससे बताऊं अपनी तकलीफ? मेरे सपने पूरे नहीं हुए और वो आगे भी नहीं होने वाले हैं। अब मुत्तू जी भी मेरे नहीं रहे। मैं किसके लिए जिंदा रहूं, ये बताओ ना मुझे। अगर उस दिन मुझे मौत दे दी होती ना तुमने, तो आज मैं इतने दर्द नहीं सह रही होती यहाँ। श्रद्धा से अगर पत्थर की भी पूजा की जाए तो वो पिघल जाता है। तो क्या तुम्हारा दिल उस पत्थर से भी ज्यादा कठोर है? तुम्हारे लिए मेरे प्यार की, मेरे जज्बातों की कोई कीमत नहीं है क्या? सब लोग डांटते रहते हैं,
सब लोग मुझे ही कोसते रहते हैं। जानवर से भी बदतर हो गई है मेरी हालत। क्या मेरा अपना कहने वाला कोई भी नहीं है? गाड़ी आ गई माया। माया, गाड़ी आ गई है। जल्दी आओ सब लोग। अरे यहाँ रख दो, यहाँ। अरे यहाँ आके बैठो ना, आओ ना, नीचे आके बैठो सब लोग। अरे वाह, साड़ी। भैया थोड़ी अच्छी साड़ी दिखाओ ना, थोड़ी और अच्छी साड़ियाँ। ये तुम लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? ये तिरुपति का प्रसाद है क्या, जो एक को मिलेगा और दूसरे को नहीं? सबको मिलेगा। शर्मिला, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? भैरव, जो पहले पसंद करेगा उससे बहुत अच्छी साड़ियाँ मिलेगी। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मैडम, ये डिजाइन देखो, ये बहुत अच्छा है। हाँ, मैं देखती हूँ, वहां रखो। माया, साड़ी पसंद करने की जगह क्या सोच रही हो तुम? दीदी, खुद साड़ी पसंद करने से अच्छा है कोई और पसंद करके दे, उसमें ही मजा है। बेली, हाँ दीदी। यहाँ आओ बेली। देखो सब लोग मेरी और मुत्तू जी की सगाई को लेकर कितने खुश हैं। और तुम दूर बैठकर उदास क्यों हो? यहाँ आओ, साड़ी पसंद करो। बैठो बैठो। जल्दी बैठो। वो साड़ी दिखाइए। ये देखो बिल्ली। मेरे और मुत्तू जी के कपड़े एक जैसे दिखने चाहिए, ऐसी साड़ी दिखाओ। अरे वाह, कितनी अच्छी साड़ी है। बेली, ये साड़ी मुझ पर कितनी अच्छी लगेगी ना। सगाई में इसे पहनकर कितनी प्यारी लगूंगी मैं। जरा वो साड़ी दिखाइए, ये नहीं वो वाली।
बेली, ये साड़ी पहन के मेहंदी के दिन मैं कितनी सुंदर दिखूंगी ना। हाँ दीदी, बहुत सुंदर है। बेली, बेली, ये साड़ी देखो। ये साड़ी पूजा के दिन मुझ पर अच्छी लगेगी ना। ऐसी साड़ी तो कहीं नहीं मिलेगी। इसकी बॉर्डर तो देखो। ये साड़ी शहर से लाई है। जरा वो साड़ी दिखाइए। वाओ बेली, ये साड़ी देखो। ये साड़ी तो पक्की मुझ पर अच्छी दिखेगी। ये लो देखो। नहीं नहीं नहीं, ये तुम पर अच्छी नहीं लग रही है। मुत्तू जी के साथ तो मैं ही खड़ी रहूंगी ना। ये मुझ पे ही अच्छी लगेगी। दो मुझे। अरे वाह, कितनी अच्छी लग रही है ना। अभी तो तय हो गया, मैं यही साड़ी पहनूंगी, है ना दीदी।